पुराने लोगों के पास ज्ञान है लेकिन ऊर्जा नहीं है। आप कभी भी ठीक होने के लिए उत्सुक नहीं हैं। एक खूबसूरत जोड़ी और उनका 8 साल का बच्चा है। एक आदमी एक उच्च पद के साथ एक बैंक में काम कर रहा था। उनका दूसरे शहर में ट्रांसफर हो गया, लेकिन वह इस नए शहर में 2/3 बार खुद के लिए सुंदर घर, बच्चे के लिए स्कूल और अपने पिता के लिए वृद्धाश्रम देखने गए। इस शहर में आने के बाद वह और उसके पिता उस विशेष वृद्धाश्रम में चले गए। उनके पिता को एक वृद्धाश्रम में रहने के लिए इस्तेमाल किया गया था, इसलिए वे इसके साथ सहज हैं, और वह अन्य पुराने लोगों के साथ घुलने मिलने की कोशिश करता है, जो वहां रह रहे हैं। अगले दिन एक जवान औरत एक बूढ़ी औरत के साथ आती है। उसने अपनी सास को सुलझाया और चली गई। उसने अपना परिचय उस व्यक्ति से दिया जो एक दिन पहले आया था, और उसने बताया कि मेरा नाम काला है और मेरा बेटा दूसरे शहर में शिफ्ट होने जा रहा है, इसलिए वह बुजदिल है और कोई भी मेरा ख्याल रखने वाला नहीं है, और मैं केवल 7 दिनों के लिए यहाँ हूँ। उसके बाद वह मुझे लेने आएगा। बूढ़ा मुस्कुरा रहा था और पूछ रहा था कि तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है। बुढ़िया ने बताया कि वह एक बड़ी कंपनी में मैनेजर है। एक बूढ़ा आदमी मुस्कुराया, लेकिन वह परिणाम जान रहा था। बुढ़िया परेशान हो गई और अपने बेटे को फोन किया और पूछा कि क्या आपने दोपहर का भोजन लिया है। बेटे को गुस्सा आ गया और उसने फोन काट दिया। बुढ़िया की आंखों में कुछ आंसू थे और चिंतित हो रही थी। बूढ़े व्यक्ति ने इस स्थिति को स्वीकार करने का प्रयास करने के लिए कहा, क्योंकि मैं पहले ही इस स्थिति का सामना कर चुका हूँ। उसने बताया कि आप क्या कह रहे हैं, मेरा सोना ऐसा नहीं है, वह मेरे बिना कभी नहीं रहेगा। पुराने लोगों ने बताया कि ठीक है, तो उसके लिए प्रतीक्षा करें, लेकिन मैं बात करता हूँ कि यह जगह हमारे लिए अच्छी है क्योंकि हमें पर्टिकुलर टाइम, ब्रेकफास्ट और एक दूसरे की कंपनी पर उचित भोजन मिल रहा है। बूढ़े को यह बताने के बाद उसकी आंखों में कुछ आंसू आ गए। बूढ़ी महिला ने बताया कि मुझे यह बात आपको नहीं कहनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि आप मुझसे ईर्ष्या कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि 7 दिनों के बाद मेरा बेटा मेरे पास आएगा, और मैंने देखा कि आपके पास कोई नहीं है जो केवल फोन पर बात कर सके। बूढ़े ने बताया कि ठीक है, अब 7 दिन रुक जाओ, और दिन चल रहा था और 10 दिन 11 दिन बीत गए, लेकिन कोई नहीं आया। बूढ़े आदमी ने बताया कि काला बेन इस स्थिति को स्वीकार करता है। काला बेन चिंतित हो रही थी। उसने फोन किया, लेकिन उसके बेटे ने उसका फोन नहीं रिसीव किया। बूढ़ी महिला ने बताया कि मुझे पता है कि वह बहुत परेशान थी। मुझे चिंता हो रही थी कि उसने कुछ खाया है या नहीं, वह अच्छी तरह से सो सकती है या नहीं। बूढ़े आदमी ने कहा कि कला बेन, मैं कामना करता हूँ कि तुम्हारा बेटा जल्दी आएगा, लेकिन जब आप वृद्धाश्रम में प्रवेश करते हैं तो कोई भी वापस नहीं जा सकता है। कलीन कलाबेन ने अपने बेटे को बुलाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं उठा। कुछ दिनों के बाद कलाबेन को कुछ शारीरिक समस्या हो गई और वह वृद्धाश्रम के कमरे में है। वह वहां रो रही थी। बूढ़ा उससे मिलने गया। उस दिन कलाबेन ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि मैं अधिक जीवित रहूंगा, इसलिए कृपया मेरे बेटे की फोटो दे क्योंकि मैं उसे देखना चाहता हूँ। बूढ़े आदमी उसे अपने बेटे की तस्वीर दे दी है। यह लेने के बाद वह उसके सीने पर रखा, उसे आंसू के बहुत सारे के साथ चूमा और अंत में दुनिया छोड़ दें। कृपया अपना विचार कमेंट सेक्शन में दें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि कुछ लोग स्थिति को स्वीकार कर सकें और शांत मन से जी सकें।